सभी दर्शकों ने मेरा हाथ जोड़ के राम राम। एक छोटी सी घटना से एक आदमी नास्तिक था और नास्तिक से वह आस्तिक बन गया। इसी के ऊपर आपने एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी छोटी सी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। एक भोला नाम का एक व्यक्ति था। किसी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। उसकी एक छोटी सी दवाइयों की दुकान थी। वो उसी दुकान से अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर रहा था। भोला बहुत ईमानदार आदमी था, मेहनती था, उसमें कोई भी ऐब नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन था नास्तिक। वो अपनी दुकान का खुद सामान लेकर आता था, खुद दुकान पर अकेला काम करता था। हरेक चीज़ की बहुत अच्छे से उसने व्यवस्था कर रखी थी। हर चीज़ की उसको नॉलेज थी। अकेला था, अकेला काम कर रहा था, तो हर चीज़ का पता था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। दवाइयों की उसको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। वह वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत अच्छी तरह से अच्छे दामों पर और अच्छी दवाई दे रहा था। सभी का भला सोचता था, बहुत अच्छे विचारों का था। बस उसमें एक कमी थी कि उसकी ताश खेलने की लत थी। उसको जब भी थोड़ा मौका मिलता तो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लग जाया करता। एक दिन बारिश हुई बहुत ज़ोर से, और बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई और दुकान बंद करने का टाइम हो गया। लेकिन दुकान बंद करने से पहले ही उसके दोस्त आ गए दुकान पर, और उसके दोस्त वहाँ आने के बाद वो मोमबत्ती जलाकर और सारे दोस्त वहाँ ताश खेलने लग गए। काफ़ी समय हो गया ताश खेलते खेलते, ना बारिश बंद हुई ना लाइट आई, वो खेलते रहे। फिर भागता भागता बारिश में एक छोटा सा बच्चा आया। वो बोला, साहब साहब एक दवाई दे दो, मेरी माँ मरने वाली है, या दवाई दे दो तो मैं अपनी माँ को ये दवाई पिला दूंगा तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। तब भोला का गुस्सा सा उठा कि उसका बाजी में उसने मज़ा आ रहा था ताश की में, तो वो अध मन से उठा और उसने कम रोशनी में और ऐसे ही एक दवाई उठा कर दे दी और पैसे ले लिए, काट के उसको पैसे वापस दे दिए और वो बच्चा लेकर चला गया। बारिश जोर की थी, वो बच्चा भागता भागता चला गया। फिर वे उसके दोस्त चले गए और वो उठे ताश खेल कर, तो उसने वो दवाई देखी तो वह उसने दवाई चूहे मारने की दे दी उस बच्चे को। तब भोला ने देख कर अपने अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा माना, बहुत शर्मिंदा हो गया, बहुत पश्चाताप मान रहा है। अब मैं क्या करूं? अब वो तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए इतनी बारिश में आया मेरे पास दवाई लेने के लिए, और मैंने ये क्या कर दिया? चूहे मारने की दवाई दे दी। उसकी माँ तो बचने की बजाय वो ना भी मरेगी तब भी वो उस दवाई से मर जाएगी। तो इसी भोला का यही उथल पुथल चल रही उसके मन में कि क्या करा जाए, मेरे तो बच्चे के मन घर का भी नहीं बेरा, मैं भाग कर जाऊँ तो ना दी होता है, उसकी माँ को बचा लूँ, मैं कैसे मदद करूँ। उसके मन में यही विचार चल रहे थे, बहुत परेशान था। फिर उसने उसकी दुकान के कोने में, जब उसकी दुकान का मुहूर्त होया तो उसके पापा ने एक कान्हा की मूर्ति लगवाई थी, पर भोला ने उसकी कभी कोई पाठ पूजा जोत बत्ती कुछ भी नहीं करी। वो नास्तिक था और उसके पापा ने कही कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति हो है। उनके पापा भगत आदमी थे। वो अपने पापा को देखा भी करता, भक्ति करते हुए मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आँख मीचते हुए। तो उसने उस दिन उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़े, हे कृष्ण भगवान, मेरी गलती को माफ़ करना, उसकी माँ को बचाना, अब मैं क्या करूँ? आप मेरे को आप ही कोई रास्ता बताओ। उसने आँख मीच कर जैसे ही वो मूर्ति के सामने खड़ा होया, भागता भागता वही लड़का फिर आ गया दुकान पर। वो बोला, साहब साहब मेरी वो दवाई, मैं भागता भागता जा रहा था और घर के पास भी पहुंच गया था, और वहां पहुंचने के बाद आंगन में पानी भरा था, मैं पानी में पड़ गया और वो शीशी भी पड़ कर फूट गई। होश कहता, साहब एक शीशी और दे दो दवाई की। तब भोले ने रात की सांस ली कि चलो ठीक है, वो इसने अपनी माँ से नहीं पिलाई। तो उसने दूसरी शीशी दे दी। वो बच्चा आँखें में पानी लाकर बोला, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले, कोई नहीं, तू लेकर जा और अपनी माँ की जान बचा। भोले ने भगवान का बहुत बहुत शुक्र मनाया कि भोले ने की सुन ली। तो उस दिन भोला का विश्वास हो गया कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है।
फिर उसने वो मूर्ति को अपनी धोती के पल्ले से जो धूल जमी हुई थी इतने सालों से, उसकी धूल को पोंछा और वो रोज़ पाठ पूजा करने लगा। और उसने अपने मन में सोच लिया कि जो मेरे अंदर या ताश वाली लत है, मैं इस लत को छोड़ दूँगा। इस ताश की लत से ही मेरे से ये गलती हुई थी। तब भोला ने उस दिन के बाद वो ताश की लत भी त्याग दी और वो भगवान की पाठ पूजा करने लगा। तो भगवान की भक्ति में तो इतनी शक्ति है, सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए सच्चे मन से। जय हो मुरली वाले की, जय हो कृष्ण कन्हैया की। भाई मैं तो भी मुरली वाले की ही भगत हूँ। अब भक्ति में तो सच में ही बहुत शक्ति है, मैंने भी खुद आजमा के देखी है ये बात।